अभी तक 4.5 साल में उन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सपने देखे, इसके अलावा कुछ नहीं। हम जमीन पे काम कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। खाने के तेल के दाम जो हैं वो 200 पार कर चुके हैं। डीजल 90 से ऊपर हो चुका है, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। आंदोलनरत किसान है, वो आंदोलनरत किसान नहीं है। ये किसानों का अपमान है अगर उन्हें किसान कहा जाए। कितनी जमीन थी, अब आप मेरा मुँह मत खुलवाइए। बहुत बड़े-बड़े नेता और बहुत लोग हैं इस चीज़ को बताने वाले। आके देखें यूपी में। आएँ यूपी में, योगी जी बैठे हैं बाबा, ठीक क्या है? करेंगे योगी जी? अच्छे-अच्छे गुंडे बदमाश नहीं टिक पाए तो वो गुंडे क्या टिकेंगे? हलवाई, दंगाई और जितने ये गुंडे बदमाश हैं, उत्तर प्रदेश लगभग खाली कर चुके हैं या जेल में पहुँच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल वो सच्चाई दिखाती है जो होती है। बहकाते कैसे हैं? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अब्बा जान, चच्चा जान, इस तरीके के बयान आते हैं। शमशान या कब्रिस्तान, इस तरीके के बयान आते हैं। प्रदेश में मायावती बहन जी की सरकार थी, उन्होंने दर्जनों जिलों के नाम बदल दिए और उस पे किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर योगी जी ने 2 जिलों के नाम बदल भी दिए, तो उसमें कौन-सी हैरत की बात है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनके वीडियोज आते हैं कि वो शादी में डांस कर रही हैं, उन्हें स्वास्थ्य के नाम पर जमानत मिल जाती है, लेकिन आजम खान जैसों को नहीं। देख जय हिंद दोस्तों, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम उत्तर प्रदेश में पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं बरेली में और बरेली के भाजपा के एक बड़े नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनीस अंसारी जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश मंत्री रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और फिलहाल में महानगर बरेली के अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे अनीस अंसारी जी से और लगातार जो सवाल जनता पूछती रही है उन तमाम तरह के सवालों के जवाब लेंगे और आज जानेंगे कि 2022 को लेकर क्या लगता है, क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की और कितना हद तक इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने में कामयाब हुई है। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा सर 2022 के चुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है, क्या लगता है आपको कि जनता किस हद तक सरकार से संतुष्ट है? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से जनता पूरी तरह संतुष्ट है। ये तो कुछ दल हैं, क्या नाम लूँ बार-बार उनका? कुछ दल हैं विरोधी दल जो कि अपनी-अपनी कहते रहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और 350 से अधिक विधायक हमारे उत्तर प्रदेश में जीत के आएँगे। 350 से अधिक सीटों की आप बात करते हैं, उधर अखिलेश यादव बात करते हैं कि वो भी 350 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, लेकिन प्रदेश में सीटें हैं 403। किसके दावे ज्यादा मजबूत? मजबूत तो हमारे हैं, क्योंकि हम दावे हवा में नहीं करते। ना हम और हमारी पार्टी के नेता मुंगेरी लाल के सपने भी नहीं देखते। उन लोगों को सपने देखने का अधिकार है। 5 सा अभी तक 4.5 साल में उन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सपने देखे, इसके अलावा कुछ नहीं। हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। 350 से अधिक सीटें हमारी ही आएँगी। अच्छा, आप 350 सीटों का दावा कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। खाने के तेल के दाम जो हैं वो 200 पार कर चुके हैं। डीजल 90 से ऊपर हो चुका है, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। लगातार जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये रणनीतिकार जो हैं, राजनीतिक पंडित जो हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन सभी चीजों का नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? तो राजनीतिकार या जो राजनीतिक पंडित जो हैं, वो पिछले 2017 के चुनाव में कहाँ थे? जब वो हमें जिता रहे थे कहीं? कहीं नहीं जिता रहे थे। मीडिया वाले भी हमें नहीं जिता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और रही तेल और डीज़ल पेट्रोल के बड़े दामों की, तो इस चीज़ को आप भी खूब समझ रहे हैं, हम भी समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पोज़ीशन चल रही है, उसकी वजह से थोड़ी-सी महँगाई ज़रूर लग रही है। लेकिन आप उस चीज़ को भी प्रचार करें कि हमने फ्री अनाज दिया, घर-घर अनाज पहुँचाया, घर-घर राशन पहुँचाया हमने, किसानों के खाते में पैसे दिए। जो वास्तविक किसान हैं, उनके खाते में हमारी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपए, 1-1 हज़ार रुपए करके उनके घर बैठे भिजवाए, ठीक है? जो आंदोलनरत किसान है, वो आंदोलनरत किसान नहीं है। ये किसानों का अपमान है अगर उन्हें किसान कहा जाए। वो किसान नहीं है, वो सिर्फ़ एक दल के इशारे पे काम कर रहे हैं। देखिए, आप भी वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के और भी कई सारे नेता कह चुके हैं कि वो किसान नहीं हैं। कभी उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है, कभी उन्हें किसी और दल से जुड़ा हुआ किसी और दल के फंडिंग पे चलने वाला संगठन बताया जाता है। लेकिन राकेश टिकैत, जो अक्सर भारतीय किसान यूनियन के जो सबसे बड़े नेता हैं और तमाम जगह उत्तर प्रदेश में भी जाते रहते हैं, और सबसे खास बात यह है कि 2017 में बीजेपी के वोटर रहे हैं, जैसा वो दावा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं अब,
तो फिर वो किसान नहीं है, 2017 से पहले वो किसान थे। महेंद्र सिंह टिकैत से लेके आज तक मैं जानता हूं उनको। महेंद्र सिंह टिकैत साहब की जो राजनीतिक दल ये बना था उस समय से जानता हूं उनके पास कितनी जमीन थी। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत लोग हैं इस चीज को बताने वाले। किसान का बेटा होके वहां आंदोलन की स्थल पे वो एसी में सो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अपने आप को किसान कहने पर। इसलिए उनके बारे में तो बात करनी ही बेकार है, जो किसान खुद नहीं है। वो किसानों के अपने आप को मसीहा दर्शाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में वो अपने आप उन्हें अपनी गलती का सुधार करेंगे वो और अपने घर बैठेंगे जाके। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हम दिल्ली बना देंगे, लखनऊ को हम दिल्ली बना देंगे। क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा? लखनऊ को दिल्ली कैसे बना देंगे? लखनऊ दिल्ली में जो उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें की थी उन्होंने और उनके गुंडों ने, तो वो यूपी में कर देंगे? आके देखें यूपी में, आए यूपी में, योगी जी बैठे हैं बाबा, ठीक क्या है। करेंगे योगी जी? अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश नहीं टिक पाए तो वो गुंडे क्या टिकेंगे? अच्छा अनीश जी, एक तीखा सवाल है। आप कह रहे हैं अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश नहीं टिक पाए। अभी प्रतापगढ़ के एमपी जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, अभी वीडियोस आए, विजुअल्स आए कि उनको भीड़ में कुछ लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। तो ये कानून व्यवस्था कैसे करके आप कहते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन जो विजुअल्स आते हैं वो सब वो दूसरी पार्टियों के गुंडे थे। आप कहाँ सो रहे हैं? आप देखिए, मीडिया देखिए, वहाँ वहाँ के पुलिस विभाग से आप बात कीजिए, उन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो अन्य पार्टियों के गुंडे थे जिन्होंने एक सांसद के साथ हाथापाई की। एक सांसद जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि जनता के बीच खड़ा होता है। अब उनमें से कौन किसका कुर्ता फाड़ दे ये कहा नहीं जा सकता। उस सबकी जांच हो रही है, उस पर एफआईआर हुई है और उसमें भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आप भी मुस्लिम हैं, लगातार ये खबरें आती हैं, चाहे वो कानपुर वाला मामला हो, चाहे और जगह का मामला हो, लगातार ये देखने को मिलता है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी होती हैं और अक्सर उन पर ऐसा लगता है जैसे कार्रवाई उस लेवल पर नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण ऐसा प्राप्त लगता है। कोई राजनीतिक, देखिए, बलवाई दंगाई और जितने ये गुंडे बदमाश हैं उत्तर प्रदेश लगभग खाली कर चुके हैं या जेल में पहुंच चुके हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि किसी दोषी के पक्ष में हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई चुप भी है या कोई कार्रवाई नहीं करवा रहा, तो हमें बताइए, हम सबसे पहले आगे बढ़ के कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग प्रोपगंडा तैयार करते हैं। और रही बात ये जगह जगह वीडियो, ये वीडियो पर विश्वास मत कीजिए, फेक वीडियो बहुत चल रही है। अच्छा, फेक वीडियो की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा हुआ, उसमें एक फोटो बहुत वायरल किया गया, जो अमेरिकन न्यूज़पेपर का एक फोटो वायरल किया गया जिसमें ये दिखाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लास्ट बेस्ट होप हैं, जिसमें अमेरिकी अखबार ने उसका खंडन करते हुए कहा कि ये मॉर्फ्ड फोटो है, मतलब एडिटेड है। क्या इस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल द्वारा फैलाई जाती है? भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल वो सच्चाई दिखाती है जो होती है। बाकी बहुत बुद्धिजीवी लोग आईटी सेल में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूरे देश में आईटी सेल काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वो गलत कोई खबर ना दिखाता ना दिखाई है। अच्छा, लगातार ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति का सवाल कहाँ से आ गया? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कही। जहाँ कहीं भी कोई बात आती है कहने की और करने की, तो वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। जाति धर्म पंथ का तो वो नाम ही नहीं लेते। जब काम करते हैं सबके लिए, अभी यहीं देख लीजिए आप, जनधन खाता हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर जाति, हर बिरादरी, हर मजहब के लोगों को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल अनर्गल आरोप है कि हम जाति धर्म पंथ की बात कर रहे हैं। ये वो लोग बहकाते हैं, विपक्षी लोग जो हैं वो नहीं, बहकाते हैं। बहकाते कैसे हैं? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अब्बा जान, चचा जान, इस तरीके के बयान आते हैं, शमशान या कब्रिस्तान, इस तरीके के बयान आते हैं। तो कहीं ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। नहीं, अगर चचा जान कहते हैं तो चचा जान कोई अपशब्द है क्या? आप बताइए, नहीं, उन्होंने अपशब्द है क्या? ये माना जाता है अक्सर, जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि पहले जो योजनाएं आती थी वो अब्बा जान वाले उसमें खा जाते थे। तो ये इस तरीके के अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल। अब्बा जान और चचा जान से आगे निकल के आइए और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो काबिल मुस्लिम हैं उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, जितवाएंगे, जीतेंगे तो मंत्री बनाएंगे।
वो एक तरफा बात नहीं होती है। सबका अच्छा, साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए अनीश जी, हमें बिल्कुल, सबका विश्वास भी जीतना है बिल्कुल और सबके लिए काम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम क्षेत्रों में जितना काम, दावे से कहता हूं, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है मुस्लिम क्षेत्रों में काम, कभी किसी से नहीं कहा। एक बिरयानी में जो तेजपात का पत्ता होता है ना, उसकी तरह समझा हर पार्टी ने मुस्लिम को। अगर सम्मान देने का काम किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मैं अब आपसे ऐसे सवाल तो नहीं करूंगा कि आप आम चूस के खाते हैं या काट कर। मैं सीधी बात करता हूं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि मुस्लिम अगर काबिल होंगे, क्या लगता है, क्या मुस्लिम काबिल नहीं है? काबिल वर्ड मुस्लिम्स के साथ टिकट जोड़कर। मांगने वाले, टिकट मांगने वाले इस लायक हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, और उन्हें टिकट दिया जाए तो क्षेत्र में उनकी पकड़ भी हो, मतदाता उनसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनका सम्मान भी करता हो, वो पैमाना बताया जा रहा है। ना कि आप काबिल ना का, काबिल तो बहुत हैं, काबिल तो बहुत हैं। अब कौन भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता है? अब आप सोचो कि एक बेकार का आदमी, जिसे कोई सट्टा लगाने वाला एक कोई आदमी, अगर वो टिकट मांगने लगे, थोड़ी भारतीय जनता पार्टी दे देगी। काबिल का मतलब ये है कि उस लायक भी तो हो। अच्छा, लगातार योगी आदित्यनाथ ने अब तक जो पिछले 4.5 साल में कई जगहों के नाम बदले, और उसमें खास तौर से वो जगहें रहीं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम नाम से जुड़ी थी। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया, क्या कहेंगे? कहाँ कर दिया अलीगढ़ का नाम हरिगढ़? ये वही तो दुष्प्रचार है। योगी जी ने कोई अलीगढ़ का हरिगढ़ नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कमेटी ने प्रस्ताव पास करके लखनऊ भेजा है। वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। और मेन बात, आपकी बात का जवाब यह है, और सभी देशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि जिस समय पर उत्तर प्रदेश में मायावती बहन जी की सरकार थी, उन्होंने दर्जनों जिलों के नाम बदल दिए, और सब एक, क्या कहूँ, मतलब एक ही तरफ इशारा करते हैं। वो सारे नाम, जिन जिलों के नाम रखे गए, उस पर किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर योगी जी ने 2 जिलों के नाम बदल भी दिए तो उसमें कौन सी हैरत की बात है? थोपी हुई कोई चीज बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की और देश की बात करेंगे, और देशभक्तों के नाम पे ही रखेंगे नाम। लेकिन अनीश जी, 2017 में उत्तर प्रदेश की जो जनता थी, बड़ी उम्मीद की नजरों से योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आई थी कि वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। अगर ये परिपाटी पड़ेगी कि मायावती ने अपने मतलब के नाम रख दिए थे जिलों के, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी भी अगर करेंगे, फिर कोई नई पार्टी आएगी वो भी नहीं नहीं बदलेगी। नहीं नहीं, हमने बताया तो आपको, हम देशभक्त और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। अगर नाम बदलेंगे भी तो देशभक्तों के और राष्ट्रभक्तों के रखेंगे। अपनी जाति, अपनी कौम, अपने मजहब, अपने पंथ के हिसाब से थोड़ी रख रहे हैं नाम। ठीक है ना? जो देश की जनता जिसे स्वीकार करती है वो नाम रखते हैं। और थोपे हुए नाम तो, मैं कहता हूं कि थोपे हुए नाम तो हटने ही चाहिए। आजम खान बहुत टाइम से बीमार भी हैं, जेल में बंद हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि उन पर राजनीतिक दुराचार की वजह से मुकदमे दर्ज कराए गए और उन्हें जेल में डाला। नहीं, जो जांच में जो सब कुछ आया है, इतना बड़ा घोटाला यूनिवर्सिटी की जमीन में, वो क्या है? उनके कर्मों की सजा है। जो उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें मिल रही है। प्रदेश की सरकार किसी के साथ सहानुभूति नहीं करती। जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो फर्जी काम कर रहे हैं, जो अवैध रूप से काम किए हैं, सबकी पोल खुल रही है। अब धीरे धीरे तो खुलेंगे, बहुत सौ की पोल खुलनी बाकी है। आप ही लोगों ने किसी को टोटी चुराते हुए पकड़ा था, आप ही लोगों ने पकड़ा था, मीडिया वालों ने। आप नाम लेने से कोई फायदा नहीं। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, हाँ, ये नियति है इनकी तरफ से कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, जैसा कर्म करेगा। एक तालीमी इदारा, मैं कहूंगा एक यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनाई थी, अगर उसमें कहीं कोई खामी थी भी, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार को दुरुस्त करना चाहिए था और उस पे एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए आपको था। पता नहीं है, वो दूसरों की कब्जाई हुई जमीन पे है। मेरी कब्जाई हुई जमीन पे आप मकान बना लो या यूनिवर्सिटी बना दो, और मैं अपनी जमीन मांगता रहूं, अपनी जमीन मांगता रहूं, तो सरकार अपने घर से देगी नहीं उसको? उसका हक दिलाया गरीबों का। चलिए, अगर ये मान भी लिया जाए कि यूनिवर्सिटी कब्जाई हुई जमीन पर बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि आजम खान को अब जमानत मिल जानी चाहिए, सरकार की तरफ से थोड़ी ढील देनी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनके वीडियोज आते हैं कि वो शादी में डांस कर रही हैं, उन्हें स्वास्थ्य के नाम पर जमानत मिल जाती है, लेकिन आजम खान जैसों को नहीं। देखिए, आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। जी। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, उसमें कार्यपालिका की कोई इंटरफेयर नहीं है। अब ये तो न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जमानत देते हैं, सजा देते हैं, या क्यों नहीं देते हैं, क्यों देते हैं। ये चीज़ हमारे से ऊपर है। वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो जो निर्णय लेगा मेरे हिसाब से अच्छा ही लेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ अनीश जी मौजूद हैं। अनीश जी के बारे में आपको बता दूं, जब असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर ये कहा था कि अगर मेरी गर्दन पर छुरी रख दी जाए तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो ये वही नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता वही हैं जो फिलहाल महानगर अध्यक्ष हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। इन्होंने उस वक्त अपने खून से लिखा था भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी के उस स्टेटमेंट के जवाब में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और लगातार धन्यवाद, हम शुक्रिया। आपसे इन मुद्दों पर बात करते रहेंगे और आपको और भी तमाम नेताओं के इंटरव्यूज दिखाते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, फिर चाहे वो नेता बीजेपी से जुड़े हों या समाजवादी पार्टी से या किसी भी अन्य दल से। हम ऐसे ही तीखे सवालों के साथ आपको लगातार इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।